कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में बने हैं। दरअसल कई दफा शशि थरूर को लेकर ऐसे दावे हो रहे हैं कि शशि थरूर का मन अब कांग्रेस में नहीं लग रहा है। दूसरी ओर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़कर क्या शशि थरूर आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बीते दिनों कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला और एक बार फिर शशि थरूर सुर्खियों में आ गए और इस बार भी वजह बीजेपी से ही जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं। इन दिनों पार्टी आलाकमान की बैठकों से उन्होंने दूरी भी बनाई और बीजेपी से नजदीकी इस बात की तस्दीक भी है कि थरूर के मन में कुछ तो चल रहा है। दरअसल बीते दिनों एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की एक बैठक थी, जिसमें शशि थरूर नहीं पहुंचे। तो इससे पहले थरूर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक से भी गायब दिखे और पार्टी की शीतकालीन सत्र की रणनीति पर जहां पर चर्चा भी होनी थी। और अब अपने ही लोकसभा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कांग्रेस के सांसद का बधाई देना अब सुर्खियों में है। लोगों के मन में बस यही सवाल है कि शशि थरूर ने कांग्रेस के सांसद होकर बीजेपी की जीत पर उन्हें बधाई क्यों दी। ये सवाल अब एक बार फिर से सुर्खियों में है कि क्या शशि थरूर आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने वाले हैं। देखिए, केरल स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में वो चर्चा का विषय बन गए। थरूर के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की बढ़त इसका कारण है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जिससे कांग्रेस के लिए मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण बना, तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों के आए नतीजों में बीजेपी समर्थित यानी एनडीए ने लगभग 50 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं तिरुवनंतपुरम नगर निगम के परिणाम बीजेपी की थरूर के गढ़ में एक बड़ी सेंधमारी भी है। इधर केरल की राजनीति में शुरू हुए नए अध्याय पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश हैं। जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया और पीएम मोदी ने लिखा, केरल के उन सभी लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने राज्य में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन दिया। केरल की जनता अब यूडीएफ और एलडीएफ दोनों से उब चुकी है। उन्हें भरोसा है कि सुशासन देने और सभी के लिए अवसरों से भरा विकसित केरल बनाने का काम केवल एनडीए कर सकता है। दूसरी ओर केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों पर शशि थरूर का बयान भी सामने आया। शशि ने भी अपने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मैं तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूं और नगर निगम में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। यह मजबूत प्रदर्शन राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा, मैंने 45 सालों के एलडीएफ के कुशासन से मुक्ति के लिए प्रचार किया, लेकिन मतदाताओं ने आखिरकार एक ऐसी पार्टी को पुरस्कृत किया जिसने शासन में स्पष्ट बदलाव की मांग की थी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह समग्र रूप से यूडीएफ के लिए हो या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के लिए। हम केवल केरल के सुधार के लिए काम करना जारी रखेंगे, जनता की जरूरतों की वकालत करेंगे और सुशासन के सिद्धांतों को कायम रखेंगे। आगे बढ़ते रहो। आपको बता दें, तिरुवनंतपुरम नगर निगम की 101 वार्डों में बीजेपी ने 50 सीटें जीतकर वाम मोर्चे के 45 साल के वर्चस्व को ही तोड़कर रख दिया। एलडीएफ को 29, यूडीएफ को 19 सीटें मिली, जबकि 2 वार्ड निर्दलियों के खाते में आए। बहुमत से एक सीट दूर ये जीत 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक एक्स फैक्टर के रूप में काम करेगी। शशि थरूर की बीजेपी के प्रति ये सॉफ्ट कॉर्नर कोई नई नहीं है। हाल ही के महीनों में वो केंद्र सरकार के कुछ कदमों और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सराहना कर चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में थरूर एक प्रमुख चेहरा रहे। उनके नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने अमेरिका, ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों का दौरा कर आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष मजबूती से रखा। इस पहल को कूटनीतिक सफलता माना गया। हालांकि कांग्रेस के भीतर इस भूमिका को लेकर मतभेद भी उभरे। अब इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक कूटनीति की सार्वजनिक सराहना और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डिनर में शशि थरूर की मौजूदगी, इसने पहले ही अटकलों को हवा दी थी। और अब तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत पर खुले तौर पर शशि थरूर का बधाई देना एक बार फिर से कांग्रेस के लिए टेंशन का सबब बन गया है।